सबसे पहले नमस्कार आप सबको। मैं अंकुश आपके सामने फिर एक छोटी सी वीडियो लेकर इतिहास में कुछ जो घटना घटित हुई है उसके बारे में बातचीत करने आपके सामने हूँ। मेरी जो पहले भी प्रीवियस वीडियो रही है जो बच्चों ने देखी है उसमें मैंने पहले भी आपको बताया था कि हिस्ट्री को, इतिहास को याद करने का एक सबसे अच्छा तरीका है उसको हम एक स्टोरी की तरह याद करें। पिछली बार मैंने हिमाचल के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, जिसमें हमने 1948 से लेकर 1951 की बात करें, 1954 की बात करें, 1961, 1971 की बात करें, उसमें हिमाचल प्रदेश की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन हिस्ट्री के बारे में हमने पढ़ा। और पिछली वीडियो जो मेरी रही है वो ब्लैक बोर्ड पे रही थी, जिसमें हमने इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ा और मैंने सिर्फ उसमें बताया था ट्रिक्स के थ्रू कि कैसे हम इतिहास को आसानी से याद रख सकते हैं। क्योंकि बहुत से बच्चों का ये सवाल रहता है कि हमें इतिहास याद नहीं होता, इतिहास की डेट्स को याद नहीं रखा जाता। तो बच्चों सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हम इतिहास को याद क्यों रखें। मैंने सिर्फ उस दिन भी ये बात बोली थी, इतिहास को याद रखने का मेन औचित्य है हम अपने ओरिजिन को जाने कि सच में हम लोग आए कहाँ से। मैंने उस दिन भी बात की थी मनु स्मृति के बारे में, जिसमें मनु और शत्रुपा के बारे में बताया गया था। हमारा ओरिजिन क्या है, हमारे रूट्स क्या हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था। मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात की थी हमने उस स्टोरी के अंदर। चार मैंने जो ओल्डेस्ट जो सिविलाइजेशन थी, मेसोपोटामिया, चाइना, इजिप्ट और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हमारे पास कभी भी राजाओं के बारे में जिक्र नहीं किया गया, आपने देखा होगा। ना हमने कभी इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता में कभी भी वायलेंस या लड़ाई झगड़े के बारे में कभी नहीं पढ़ा। पर मेसोपोटामिया की बात करें, इजिप्ट की बात करें, उनमें इस तरह की चीजें देखी गई। सो आज इतिहास उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हमने कहाँ पहुंचे थे, वैदिक पीरियड और 2500 BC से लेकर 1700 BC, उसमें हमने आर्यंस की बात की गई थी। आर्यंस भी आए थे, सेंट्रल एशिया से बात की थी हमने, ठीक है। हिंदू कुश की पहाड़ियाँ, खाइबर पास, सब सिंधु, सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने बाद में बौद्ध धर्म की बात की। जो बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, HPPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनमें ये सवाल उठता है कि जब हमारे पास वैदिक पीरियड अच्छे से चल रही तो महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म या जैन धर्म के आने की आवश्यकता क्यों पड़ गई। उसके बाद हमने हर एक डायनेस्टी के बारे में पढ़ा। हरे डायनेस्टी के बाद हमारे पास शिशुनाग वंश आया, नंद वंश आया, चंद्रगुप्त मौर्य, अलेक्जेंडर, इस तरह से चीजें आई। बाद में हमने देखा कि हम आज जो पढ़ने वाले हैं उसी के बाद का आगे क्रम है, उसमें क्रम में पढ़ेंगे गुप्ता डायनेस्टी। और गुप्ता डायनेस्टी को स्वर्ण काल का युग कहा जाता है, क्यों? वाई द गुप्ता डायनेस्टी इज कॉल्ड एज ए गोल्डन एज एरा। ये सवाल भी होता है, आज हम उसी सवाल के बारे में बात करने के लिए आए हैं। तो गुप्ता डायनेस्टी को स्वर्ण काल का युग क्यों कहा जाता है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं इतिहास में। बच्चों आप सबसे पहले बड़े अच्छे से जानते हैं कि भारत में जो ब्रिटिशर ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी यहाँ पर ट्रेड करने के लिए आई थी और इन्होंने यहाँ पर 100 साल तक राज किया। इन्होंने बहुत सी कोशिश की हमारी सभ्यताओं को, हमारे कल्चर को पिछड़ा बताकर और हमारे कल्चर को खत्म करने की कोशिश की। हमें अनसिविलाइज बताया गया और इन्होंने अपने ब्रिटिश जो रूल था वो यहाँ लागू किया गया कि यहाँ पर ब्रिटिश जो रूल लागू होगा तो चीजें कुछ ठीक होंगी। और यहीं पर वही 17वीं सेंचुरी की बात करें जहां वे ब्रिटिश अब यहाँ पर आए थे तो हमारी धीरे धीरे डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था। तो वहीं पर हमारे राष्ट्रवादी कुछ लोग थे जिन्होंने उठे और हमारे ही भारतीयों को दोबारा जागरूक करने के लिए इस गुप्ता डायनेस्टी को, इतिहास को पढ़ा और गुप्ता डायनेस्टी को एक स्वर्ण युग का नाम दिया गया। तो उन्होंने क्या क्या चीजें पढ़ी, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे कि इस गुप्ता डायनेस्टी के अंदर क्या क्या रहा। जो फेमस पर्सन एंड द फेमस पर्सनैलिटी इन द गुप्ता पीरियड, दैट इज द फर्स्ट इज दैट इज आर्यभट्ट। बड़े चीजें जानते हैं, ये आर्यभट्ट वही हैं जिन्होंने जीरो की खोज की थी। ये वही आर्यभट्ट हैं जिन्होंने एक सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना की थी जिसमें उन्होंने साइन टेबल की खोज की थी, साइन टेबल। और यही वो हमारे आर्यभट्ट हैं जिन्होंने हमारे पास अर्थ अपने ही एक्सिस पे रोटेट करती है उसके बारे में बताया। इसलिए इन सब चीजों को भारतीयों के सामने लाया गया, इन सब चीजों को भारतीयों के सामने लाया गया और भारतीयों को यह बताया गया कि ये बहुत सी चीजें जो गर्व का विषय हैं भारतीयों के लिए। और ये सब चीजें गुप्ता डायनेस्टी और गुप्ता पीरियड के ही टाइम की थी। उसकी अगर मैं बात करूं तो आर्यभट्ट ने ही पाई की वैल्यू, जिसको हम 3.1416 की बात करते हैं, बिल्कुल सटीक अनुमान लगा के यहां बताया। और यही हमारे पास आर्यभट्ट थे जो एक एस्ट्रोनॉमर के तौर पे सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स के बारे में, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में बताया।
कि राक्षसों के द्वारा नहीं होता, ये केवल प्लेनेटरी इमोशंस के थ्रू होता है। यही हमारे पास था। उसके बाद अगर आर्यभट्ट के बाद की बात करूं मैं, तो बरहमिरी एक इन्हीं कहीं गुप्ता डायनेस्टी के बीच में रही, जिन्होंने एक एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोलॉजर, मैथमेटिशियन और स्कॉलर्स थे। इनकी दो रचनाएं बड़ी ही फेमस हुई थी। इसमें एक था पंच सिद्धांतिका और एक थी वृत्त संहिता। वृत्त संहिता के अंदर उन्होंने बताया इन मौसम, बादल, हवा के बारे में चीजें बताई। उसके बाद जो हमारे पास आया उनका नाम था ब्रह्मगुप्त, और ब्रह्मगुप्त ने ज्योमेट्री के बारे में, क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल के पैरामीटर के बारे में चीजें बताई। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सुश्रुता, इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी के बारे में चीजें बताई। ये सब चीजें मैं आपको बता रहा हूं किस कौन सी डायनेस्टी की, गुप्ता डायनेस्टी की। और फिर से मैं सवाल वही रिपीट करूं, व्हाई द गुप्ता डायनेस्टी इज कॉल्ड एज द गोल्डन पीरियड और द गोल्डन एज ऑफ द गुप्ता। उसे स्वर्ण काल का युग क्यों कहा जाता है, उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उसी के बाद जो हमारे पास रहे महापाल काव्य। महापाल काव्य ने आपको बताया हर्ष आयुर्वेद के बारे में बहुत चर्चाएं की। और उसके बाद अगर बात करूं धन्वंतरी, जो एक आयुर्वेद और एक देवताओं के राज वैद्य बताए, देवताओं के वैद्य बताए जाते थे। ये तो बच्चों बात रही हमारे पास कौन सी, एक साइंस और टेक्नोलॉजी की बात की, विज्ञान के विषय की बात की, जहां पर हमने और हमारे यहाँ के राष्ट्रपति लोगों ने ये सिद्ध किया कि हम लोग पीछे नहीं थे। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं, ट्रिग्नोमेट्री को भी आर्यभट्ट ही लेकर आए थे। तो हमने ये हमारे लिए सच में गौरव करने वाली चीजें हैं, जो हमें इस बात के इतिहास को जानना बहुत आवश्यक है। उसकी अगर बात की बात करूं तो मैं हल्का सा टेक्नोलॉजी के ऊपर आए, तो टेक्नोलॉजी में मेटल्स की बात करें, बहुत ही बड़ा एग्जांपल हमारे पास है द स्टैच्यू ऑफ द गौतम बुद्ध, ब्रॉन्ज स्टैच्यू। और आप सब बड़े अच्छे जानते हो दिल्ली में मेरौली में जगह एक आयरन पिलर है जिसे आज तक जंग नहीं लगा। ये सब गुप्ता डायनेस्टी की ही बात करते हैं। और मैं कला साहित्य की बात करूं तो कला साहित्य में बहुत सी चीजें रही है। मैं बात करूं कालिदास, इट्स अ फेमस पर्सनैलिटी, आल्सो इंक्लूडेड और इन्वॉल्व इन द गुप्ता डायनेस्टी। उनकी बड़े काव्य रहे हमारे पास, जिसमें काव्य में ऋतु संहार आता है, मेघदूतम आता है, ठीक है, ये सब उन्हीं की है लिखी गई चीजें हैं। तो इतिहास को पढ़ना आवश्यक है। फिर से एक चीज कहूंगा बच्चों को कि ये चीजों को पढ़ो, और जो मैंने अभी वीडियो में चीजें कही हैं उनको एक बार कॉपी पे वीडियो को पॉज करके जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा पेश होऊंगा एक स्टोरी के साथ, और मैं कोशिश करूंगा कि इस गुप्ता डायनेस्टी को फिर मैं एक बार ब्लैक बोर्ड पे बताने की जरूर बताऊं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।